Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today is number 6, which is from the chapter 3rd, trigonometry functions of class plus 1. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly I will discuss the CD formulas of trigonometry function with examples and इसी के अकॉर्डिंग एक फार्मूला हम करेंगे 2 sin a cos b वाले फार्मूले. Okay students, so this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture today. Firstly I will discuss the meaning of C and D फार्मूला. देखो फर्स्ट फार्मूला क्या है, कहता है साइन C प्लस साइन D ये किसके इक्वल होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2, ये ब्रैकेट्स के अंदर है बेटे, इंटू कोस C माइनस D बाई 2. ओके बेटे, साइन C माइनस साइन D में क्या होगा बेटे, कोस पहले आएगा साइन बाद में आएगा. साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 कोस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2. ओके, थर्ड फार्मूला आपके पास है कोस C प्लस कोस D इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है 2 कोस C प्लस D बाई 2 इंटू कोस C माइनस D बाई 2. ओके बेटे, अगर माइनस का हो तो ये होता है माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2. बस फर्क इतना है, जब कोस कोस के फार्मूले होंगे तो इधर सेम रहेगा, प्लस वाले में कोस कोस आएगा, माइनस वाले में साइन साइन आएगा. अगर साइन वाले फार्मूले हो तो इसमें एक साइन फिर कोस, माइनस वाली में कोस पहले साइन बाद में. इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, शॉर्टकट ट्रिक्स. देखो बेटे शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, अगर आपके पास आ जाए साइन प्लस साइन डी मतलब s प्लस एस आ जाए तो इसको याद करने का तरीका है 2sc. ठीक है बेटे, सेकंड s माइनस एस आ जाए तो इसको याद करने का तरीका है 2cs. थर्ड फार्मूला c प्लस सी आ जाए तो दोनों cc होते हैं 2cc. और फोर्थ फार्मूला c माइनस सी हो, ये होता है माइनस का 2ss. ठीक है बेटे, बस इसमें एंगल को ध्यान रखना है, सी डी फार्मूला है तो इधर साइन के साथ एंगल आएगा C प्लस डी बाई 2 और बाद में एंगल आएगा C माइनस डी बाई 2. बस इसमें C एंड D के अंदर फार्मूले के अंदर एंगल को ध्यान में रखना है, इसमें एंगल लेके जाना है C प्लस डी बाई 2 एंड C माइनस डी बाई 2. ओके बेटे, ये एक शॉर्टकट ट्रिक्स है C एंड D फार्मूला के लिए. अब इसकी यही जो ट्रिक्स है, एक फार्मूला और बनता है. देखो बेटे सेकेंड फार्मूला कहता है 2 साइन ए कोस बी. अगर 2 साइन ए इंटू कोस बी हो वो किसके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के. और 2 कोस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के. और 2 कोस ए इंटू कोस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी. एंड लास्ट 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी के. बेटे इसके अंदर जो एंगल है वो है 2 साइन ए कोस बी, एंगल अलग अलग हो और 2 के साथ मल्टीप्लाई होते हो तो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. बस आपने ये एंगल ध्यान रखना है, इधर ए प्लस बी है इधर ए माइनस बी है, सभी के अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी पहले आएगा ए प्लस बी बाद में आएगा. या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी. ठीक है बेटे, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि इसमें एंगल होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, बार माइनस लगाना है. ठीक है बेटे, इस बात का आपने ध्यान रखना है. अब देखो जो शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको ये बताई थी वही चीज अगले वाले फार्मूले में है. देखो 2sc किसकी इक्वल था s प्लस एस के. देख लो इधर यही चीज है कि 2sc किसकी इक्वल है s प्लस एस के. देखो 2sc किसकी इक्वल है s प्लस एस के. बस इसमें एंगल ए लेना है a प्लस बी ए माइनस बी. इसका फर्स्ट का जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताई है आपको, शॉर्टकट ट्रिक्स बेटे, शॉर्टकट देखो बेटे कि 2 साइन ए कोस बी, इसमें एंगल अलग है, पहले एंगल ए आएगा फिर एंगल बी आएगा. तो 2 साइन ए कोस बी मतलब 2sc किसकी इक्वल हुआ s प्लस एस के.
फिर सेकंड फार्मूला 2CS, 2CS किसके इक्वल होता है S माइनस एस के, और 2CC वो किसके इक्वल होता है C प्लस सी के, और 2SS वो किसके इक्वल होगा, वो होगा C माइनस सी के। इधर माइनस का 2SS कर लेते हैं, ठीक है बेटे। अब देखो यही चीज थी सी एंड डी फार्मूले के अंदर, यही फार्मूला था कि 2SC S प्लस एस के इक्वल थी, 2CS S माइनस एस के इक्वल था, 2CC C प्लस सी के इक्वल था, माइनस 2SS किसके इक्वल था C माइनस सी के। बस इधर एंगल ये थे C प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू, ये एंगल सी डी में का था। इधर ए बी के अंदर फार्मूला आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके बेटे, सिर्फ फर्क इतना ही है और कुछ नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक्स के अंदर ये दोनों फार्मूले जो हैं वो आपके पास याद करने का एक तरीका है, ठीक है बेटे। ये दोनों फार्मूले जो हैं इस शॉर्टकट ट्रिक्स से याद हो जाते हैं। बस आपने क्या करना है, एंगल को ध्यान रखना है। अगर आपने 2 साइन ए कोस बी का लेना है तो एंगल लोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है बेटे। अगर सी डी फार्मूला लगा रहे हो तो सी प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। चलो देखो बेटे क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्यूशन। देखो क्या कहता है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस ए प्लस बी की लेफ्ट हैंड साइड जो का अंदर वो फंक्शन है वो सेकंड इक्वल टू करना, आपने प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस बी के, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। देखो बेटे कैसे करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस ए प्लस बी, ठीक है बेटे। अब देखो ये इसका फार्मूला पता है कि 2 कोस ए इंटू कोस बी का, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, ये रहा 2 कोस ए इंटू कोस बी किसकी इक्वल होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी के। तो 2 कोस ए कोस बी की जगह पे ये फार्मूला लगाऊंगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ओके बेटे, ये फार्मूला हम लगाएंगे, इसके अंदर इस फार्मूले को पुट करेंगे तो आगे पास क्या वैल्यू बनेगी, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस इसके अंदर फार्मूला लगेगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इंटू में आपके पास क्या है कोस ए प्लस बी, ठीक है बेटे। अब आपने करना क्या बेटे, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कोस ए प्लस बी को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर कोस ए प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास देखो क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस ये कोस ए प्लस बी को कोस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस बी, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस हो जाएगा, ये बनेगा कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी, ठीक है बेटे। कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, इस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। ये जो फार्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है बेटे, मैं इधर लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मैंने फार्मूला करवाया था आपको, जिसके अंदर मैंने प्रूविंग करवाया था आपको कि कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जब दोनों मल्टीप्लाई के अंदर हो तो ये इसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के, या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है दूसरा वाला फार्मूला, ठीक है बेटे। अब इसकी जगह पे मैं ये फार्मूला लिखूंगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आपके पास देखो क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस बी। अब देखो बाहर माइनस है, इन दोनों की सिंबल क्या आ जाएंगे चेंज, माइनस का कोस स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल, ठीक है बेटे। अब आपके पास देखो क्या बचेगा कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इन दोनों की जो वैल्यू होती है बेटे वो आपके पास क्या होती है 1 होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस बी। अब इसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो इधर लिखता हूँ 1 माइनस
कोस स्क्वायर ए प्लस बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आपके पास ए प्लस बी। अभी आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को प्रूव करना है। आइए आपको मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन दिया होता कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी करना था। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, 2 कोस ए कोस बी का मैंने फार्मूला लगाया। इधर फार्मूला होता है 2 कोस ए कोस बी का, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। फिर मैंने क्या किया, कोस ए प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई किया, कोस ए प्लस बी को कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। तो अब मेरे पास देखो क्या टर्म बनेगी, फिर मेरे पास बना माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस बी, फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये बनेगा कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी। कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आपको ये फार्मूला याद ना हो फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें और इसमें कोस ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ और कोस ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही टर्म आपके पास बनेगी। कोस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे ही जब इसको आप फार्मूला लगाओगे कोस ए प्लस बी का, तो क्या फार्मूला लगाओगे कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, मल्टीप्लाई करोगे आपस में, फिर दो टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आपके पास ये टर्म बचेगी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर बार माइनस था, दोनों की टर्म्स को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, साइन स्क्वायर बी कोस बी को इकट्ठा कर लिया और माइनस का कोस स्क्वायर ए प्लस बी ऐसा कैसी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वो किसी को होता है, साइन स्क्वायर थीटा की। तो थीटा की वैल्यू क्या है इधर, ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी, यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपने क्या करना है, प्रूव करना है। ये था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके बेटे, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/60। इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक्स है बेटे, इसको ध्यान से समझना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स में ये जो क्वेश्चन है काफी रिपीट होता है, ठीक है बेटे। ऐसा क्वेश्चन कोर्स वाला भी है, वो कोर्स वाला आप अपना करोगे। देखो बेटे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो कि साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री आपने प्रूव करना है 1/16 के इक्वल होता है। देखो बेटे साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है मुझे क्या होती है, साइन 10 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, ना 50 की पता, ना 70 की पता। 30 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/2। अब साइन 10 ऐसे कैसी, और इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ इस तरीके से कि साइन 70 डिग्री पहले लिख लेता हूँ, साइन 50 डिग्री बाद में लिख लेता हूँ। बड़ा एंगल पहले लिख लिया, छोटा एंगल बाद में लिख लेते हैं, ठीक है बेटे। अब देखो फार्मूला जो अपने पास होता है, क्या होता है फार्मूला होता है, देखो ये फार्मूला होता है 2 साइन ए कोस बी, ठीक है, या 2 साइन ए साइन बी, या 2 कोस ए कोस बी, या 2 कोस ए साइन बी। मतलब अगर आपके पास दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो साथ में 2 चाहिए आपके पास। मेरे पास साइन ए साइन बी बन रहा है तो 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। देखो साइन ए इंटू साइन बी बन रहा है इधर कि साइन 70 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, मतलब साइन ए इंटू साइन बी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इधर 2 से क्या करता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। तो इधर फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी का। क्या फार्मूला होता है, आपको मैंने बताया था। देखो बेटे क्या फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर कि 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है, देखो बेटे कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अगर आप प्लस वाला पहले रखते हो तो बार माइनस ले लेना, अगर आप 70 प्लस 50 पहले रखते हो यहाँ पे तो बार क्या लगाओगे, माइनस लगेगा, ठीक है बेटे। मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, ये देखो अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करते हो तो ठीक है, अगर आप ए प्लस बी पहले रखते हो तो बार माइनस लेना पड़ेगा। एक ही बात है बेटे, जैसे मर्जी आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी फार्मूला लगाया। अब इसको सोल्व करते हैं
तो आपके पास देखो क्या बनेगा 1/4 साइन 10 डिग्री, ये आपके पास बनेगा कोस 20 डिग्री माइनस कोस 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को चेंज कर लो, कोस 120 डिग्री को देखो कैसे चेंज करोगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड पे कोस 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 60। अब 180 में कुछ माइनस करोगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है नेगेटिव, ये बनेगा माइनस का कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2, तो ये आएगी वैल्यू माइनस का 1/2। अभी देखो कोस 120 डिग्री के अंदर माइनस 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी 1/4 साइन 10 डिग्री, ये बनेगा कोस 20 डिग्री माइनस इधर वैल्यू पुट कर दो माइनस का 1/2। ठीक है बेटे, अभी को सोल्व करते हैं। देखो बेटे क्या बनेगा आगे, नाउ आपके पास बनेगा 1/4 साइन 10 डिग्री कोस 20 डिग्री, वो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 1/2। अब आपने करना क्या बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई देन इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या बनेगा देखो 1/4 आपके पास बनेगा साइन 10 डिग्री, या इसको सबसे पहले क्या करो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो, इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 2 कोस 20 डिग्री प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास देखो क्या बनेगा 1/8 साइन 10 डिग्री। ठीक है बेटे, आपके पास क्या बनेगा साइन 10 डिग्री इंटू में 2 कोस 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। ठीक है बेटे, पहले मैंने क्या किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया, साइन 10 को 1 से किया साइन 10 आ गया, साइन 10 को 2 कोस 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2 कोस 20 साइन 10 डिग्री। ठीक है बेटे, अब इसके अंदर फार्मूला लगा देंगे, फिर फार्मूला 2 कोस ए साइन बी का, 2 कोस ए साइन बी का क्या फार्मूला लगाएंगे इधर 1/8 ऐसे कैसी साइन 10 डिग्री प्लस 2 कोस ए साइन बी 2 cs का क्या फॉर्म होता है साइन एस माइनस एस, साइन माइनस साइन आएगा तो एंगल ए प्लस बी फिर ए माइनस बी होता है, तो इधर लगाओगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है बेटे, अभी को सोल्व करेंगे तो 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, ये साइन 10 से ये साइन 10 क्या हो जाएगा कैंसल, तो 1/8 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास किसकी इक्वल आ गया 1/60। यही आपके पास क्या थी राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय 4 मार्क्स। देखो बेटे क्या करना था आपने, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जांपल दी हुई थी, इसको आपने 1/16 के इक्वल प्रूव करना है, तो मैंने क्या किया इन चारों में से जिसकी वैल्यू मुझे पता था उसकी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, साइन 30 डिग्री वैल्यू को पुट कर दिया 1/2, फिर मैंने क्या किया साइन 70 और साइन 50 को इकट्ठा किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अभी तो फार्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्म होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इसको सोल्व किया तो आगे बस ये बना कोस 120 डिग्री की वैल्यू को फाइंड कर ली कि कोस 180 माइनस 60, 180 में कुछ माइनस करोगे सेकंड ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में कोस की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो माइनस कोस 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है माइनस 1/2, ये वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दोगे कोस 120 की जगह पे माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इधर प्लस बन गया, फिर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देगा ये चीज बन जाएगी। अब ये फार्मूला बन गया वापसी 2 कोस साइन बी का कि 2cs किसकी इक्वल होता है s माइनस एस के, फिर इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म कैंसिल हो जाएगी, साइन 30 डिग्री वैल्यू को पुट कर दिया 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/16। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपने मेरे से डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटे सोल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है, कहता प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट साइन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ इस एंगल को C मान लेता हूँ, इस एंगल को मैं D मान लेता हूँ। देखो बेटे जब आपके पास माइनस आए या प्लस आए तो CD फार्मूला यूज होता है
जब इधर मल्टीप्लाई का सिंबल आओ तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके तो 2cc का फार्मूला या 2cs का फार्मूला बनेगा, वो आप फार्मूला यूज करोगे। ठीक है बेटे, अब देखो इधर c माइनस c का फार्मूला क्या होता है, देखो बेटे cos c माइनस cos d किसके इक्वल होता है, पहले इसको आप लेके चलो। हेयर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा रहा हूँ, क्या फार्मूला होता है cos c माइनस cos d का, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 मीन्स 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस 3 बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू में साइन c माइनस d बाई 2 3 बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। ओके बेटे, आप कैंसिल कर दो, ये एक्स एक्स कैंसिल, ये 3 बाय 4 से 3 बाय 4 कैंसिल, तो आपके पास क्या बनेगा माइनस 2 साइन, ये बनेगा 3 पाई प्लस 3 पाई 6 पाई बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 6 पाई बाई 8 इंटू में साइन, ये बनेगा 2x बाई 2। ठीक है बेटे, आप कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये गया 3 पे, ये गया आपके पास 4 पे, तो आपके पास क्या बनेगा माइनस टू साइन 3 पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। ठीक है बेटे, अब साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। साइन 3 पाई बाय 4 को कैसे सोल्व करोगे, देखो बेटे माइनस 2 साइन एक्स ऐसे कैसे लिख लो। अब साइन 3 पाई बाय 4 को चेंज करना है, तो साइन पाई बाय 4 तो आप ऐसे कैसे ही लिखोगे। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, 3 पाई बनाना है, तो मैं पाई लगाता हूँ, ये बन जाएगा 4 पाई, एलसीएम लोगे तो 4 पाई में से क्या माइनस करूंगा, 3 पाई बन जाएगी, माइनस का 1 पाई, तो ये आपके पास चेंज कर दोगे पाई माइनस पाई बाय 4। पाई माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आती है 3 पाई बाय 4। अब देखो 180 में कुछ माइनस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव, तो ये आप किसकी इक्वल लिखोगे माइनस 2 साइन एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आती है 1 बाई रूट 2, तो ये लिखोगे 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू 1 बाई रूट 2, इसको कैंसिल कर दो तो रूट 2 बनेगा, इक्वल टू में माइनस रूट 2 साइन एक्स, ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूफ। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है आपको, कहता है प्रूव दैट दिस फंक्शन इक्वल टू tan 2x। देखो बेटे इसका सोल्यूशन, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कोस एक्स प्लस कोस 3x, इसको आप लेके चलोगे। अब क्या करना है अपने बेटे, ऊपर फार्मूला लगाओगे साइन c प्लस साइन डी का, नीचे फार्मूला लगाओगे साइन c माइनस साइन डी का। तो सबसे पहले क्या करना है बेटे, आपने बड़ा एंगल को पहले लिखना है, इसको आप ऐसे लिख लो साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन कोस 3x प्लस कोस एक्स। अब इधर फार्मूला लगा दो साइन c प्लस साइन डी का, न्यूमिनेटर में फार्मूला लग जाएगा साइन c प्लस साइन डी का, डिनोमिनेटर में फार्मूला लग जाएगा कोस c प्लस कोस डी का। तो साइन c प्लस साइन डी का क्या फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। ओके बेटे, अपॉन नीचे कोस c प्लस कोस डी का फार्मूला लगाओ 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। ओके बेटे, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है बेटे, आपके पास क्या बचेगा, देखो कोस 3x माइनस एक्स बाई 2, कोस 3x माइनस एक्स बाई 2, ये भी क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो 3x प्लस एक्स 4x बाई 2, तो ये बनेगा साइन 4x बाई 2 मतलब साइन 2x, इधर नीचे क्या बनेगा कोस 2x, तो साइन कौन कोस क्या होता है tan 2x, यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है, यही आपने क्या कर दिया प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या किया बड़ी टर्म को पहले लिखा, फिर मैंने क्या किया साइन c प्लस साइन डी का फॉर्म लगाया, साइन c प्लस साइन डी का, नीचे फॉर्म लगाया कोस c प्लस कोस डी का, जो टर्म कैंसिल होती थी उस टर्म को मैंने कैंसिल कर दी, फिर जो आपके पास प्रूव करना था वो आपके पास क्या हो गया प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये था एग्जाम्पल नंबर 4। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्यूशन,
कहता प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x को प्रूव करना है इसके इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। ठीक है बेटे, अब आपने करना क्या है, देखो आपने इन तीनों में से दो टर्म्स कौन सी लेनी है आपने, मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरीके से आपने करना है। देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, आपने दो टर्म वो लेनी है जो देखो सी प्लस डी बाई टू करे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। देखो 3 और 1 को लेके चलूंगा इसको, तो 3x प्लस एक्स 4x, 4x बाई टू कितना होता है 2, तो ये 3x माइनस एक्स करेंगे 2x, 2x बाई टू कितना होता है x। तो मतलब आपने ऐसी दो टर्म्स को इकट्ठा करना है ताकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू। ठीक है बेटे, वो अलग बात है कि अगर कई क्वेश्चन के अंदर ना डिवाइड होता हो, बट ऐसे जो क्वेश्चन हो 3-4 टर्म से हो उसमें आपने क्या करना है, ऐसी दो टर्म्स को इकट्ठा करना है जिसमें डिवाइड होते होंगे दोनों के दोनों। ठीक है बेटे, तो मैं क्या करता हूं कि साइन 3x और साइन x को मैं इकट्ठा कर लेता हूं और साइन 2x ऐसे का ऐसे ही रख लेता हूं। अब इधर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, इधर फार्मूला लगाओ 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, ये प्लस का साइन 2x ऐसे का ऐसे। ठीक है बेटे, ये फार्मूला लगाया मैंने साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा 2 cos 3x प्लस एक्स 4x, 4x बाई टू 2x इंटू में साइन 3x माइनस एक्स, ये 2x, 2x बाई टू कितना बचेगा x, तो आपके पास क्या बनेगा प्लस का साइन 2x। ठीक है बेटे, अब आपने साइन 2x का फार्मूला इधर यूज करना है, इसके अंदर एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा साइन 2x का। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, अभी फार्मूला आपके पास आया नहीं है डबल एंगल के, बट इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है कि 2 cos 2x इंटू साइन एक्स प्लस साइन 2x। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इधर लिख सकते हो कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कोस ए इक्वल होता है। ठीक है बेटे, ये डबल एंगल फार्मूला है, मैंने अभी आपको कराया नहीं है, आपको मैं कल कराऊंगा या परसों कराऊंगा डबल एंगल फार्मूला। अभी एक बार इस फार्मूले को यूज करो कि साइन 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स के। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, 2 इधर भी 2 है, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक साइन एक्स एक साइन एक्स, ये भी कॉमन है ये भी कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा कोस 2x प्लस कोस एक्स, ये आपके पास टर्म बच गई। अब आपने करना क्या बेटे, इधर कोस 2x प्लस कोस एक्स बन गया, तो इधर फार्मूला यूज करेंगे कोस सी प्लस कोस डी का। कोस सी प्लस कोस डी का क्या फार्मूला होता है, तो देखो बेटे, तो आपके पास क्या होना 2 साइन एक्स, तो कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला लगाओ, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। ओके बेटे, ये फार्मूला लगाया मैंने। अब आपके पास क्या बनेगा 2 साइन एक्स इंटू 2 कोस 3x बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, तो 2 इंटू टू आपके पास कितना हो गया 4 साइन एक्स, 4 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बाई टू इंटू कोस 3x बाई टू। तो यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है, ये आपने कर दिया प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए बेटे, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया, इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन दिया था ये जो टर्म है इसको इक्वल करना था, तो मैंने क्या किया साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला, इन दोनों टर्म्स में से मैंने साइन 3x और साइन एक्स को मैंने इकट्ठा किया, क्योंकि जब मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म लगाऊंगा तो मेरे पास ये चीजें पूरी डिवाइड होनी चाहिए, सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। ठीक है बेटे, तो 3x और x के अंदर ये चीजें पूरी हो रही है, तो मैंने इसको इकट्ठा करके फार्मूला लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का, वो होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इसको मैंने क्या किया सोल्व किया, तो ये चीजें बनी, साइन 2x का फार्मूला लगाया 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो अब इसका फार्मूला लगाया, अब इन दोनों में से जो कॉमन आया वो आया 2 साइन एक्स, तो ये चीज बनी। अब इसके अंदर फार्मूला लगा देंगे कोस सी प्लस कोस डी का, तो ये मैंने फार्मूला लगाया 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, तो इधर फार्मूला लगाया तो ये बना 3x बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू,
2 को 270 लेकर दिया, 4 बना, बाकी जो टर्म ऐसी की ऐसी। तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वो आपके पास क्या होगी, प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स के या 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकता है। ओके बेटे, तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है और किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।